एक बार फिर नीट एस्पिरेंट्स के लिए खबर आ रही है। सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कि 150 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 600 मार्क्स आउट ऑफ 720 एक पर्टिकुलर सैंपल पेपर से आए हैं। अगर ये बात सही है तो ये इशू सिर्फ एग्जाम का नहीं, ये फ्यूचर में इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का भी इशू है। आज की डेट में अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट सिर्फ अपनी एमबीबीएस की सीट इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि किसी और ने अनफेयर मेथड को यूज करके उस सीट्स को ले लिया है, तो फ्यूचर में आप देखिएगा कि हर इंडियन फैमिली इसके इम्पैक्ट को फील करेगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ एग्जाम के फेलियर की नहीं, बल्कि हम बात करेंगे ट्रस्ट की, फ्यूचर की और फ्यूचर के डॉक्टर के क्वालिटी की। हर साल लाखों बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं। उनके साथ उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। उनके पास भी मेंटल प्रेशर रहता है, कई लोग लोन लेके पढ़ाते हैं। लेकिन जब एक डिजर्विंग कैंडिडेट को ये लगता है कि जब वो पेपर देने जा रहा है तो उसकी सीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि किसी और बच्चे को पहले से ही आने वाले क्वेश्चंस के बारे में पता था, तो उसका विश्वास टूटता है, सिस्टम के अगेंस्ट होता है। और उससे बड़ी बात, आप ये सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में भारत के, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। बच्चे के ऊपर ये विश्वास जाएगा कि मेहनत से कुछ नहीं होता। जब सिस्टम ही इन चीज़ों पे फेल कर रहा है तो वो कहाँ तक ध्यान दे। लेकिन एक बात और, इंडिया में एमबीबीएस के पीछे इतनी दीवानगी क्यों है, इतना डिस्प्रेशन क्यों है कि किसी भी हालत पे बच्चा एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहता है। सोसाइटी में एक इज्जत होती है, कंपैरिजन होता है, बच्चा जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहता है और पेशेंट की हेल्प करना चाहता है। लेकिन कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि एथिक्स पीछे रह जाते हैं और यही डेंजरस है। मेडिसिन की फील्ड बहुत नोबल फील्ड है, ये कंपैरिजन आप किसी और फील्ड से कर ही नहीं सकते। अगर एक इंजीनियर अनकेपेबल है तो बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन अगर एक डॉक्टर कैपेबल नहीं हुआ तो किसी की जान भी जा सकती है। मैं किसी भी स्टूडेंट को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एथिक्स की बात कर रहा हूँ कि क्या एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट्स सिर्फ अपने फायदे के लिए लेना सही है या गलत है। ये क्वेश्चन आप सब से है, समाज से है, सोसाइटी से है और उस सिस्टम से है जो ये टेस्ट कंडक्ट कराता है। इतना लूपहोल क्यों छोड़ के रखा हुआ है। हर 1-2 साल में इस तरह की न्यूज आती रहती है। ऑलरेडी इंडिया एक हेल्थ केयर क्राइसिस से जूझ रहा है। डॉक्टरों पे प्रेशर बहुत है, हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर उसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि एमबीबीएस में एडमिशन्स में भी अनफेयर मीन्स का यूज हुआ है और कुछ अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स उन हॉस्पिटल्स से रिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं जहां पे एक डिजर्विंग कैंडिडेट को ही जाना था, तो सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में हो सकती है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन बिल्कुल है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिस्टम इतना टाइट होना चाहिए कि इस तरह के लूपहोल्स हो ही ना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी हाई नहीं रहनी चाहिए कि बच्चों को लगे कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है तो मैं किसी भी मीन्स का, किसी भी मेथड का यूज करके गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाऊं। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 टाइम्स का अंतर है। तो सोचो, अगर हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएँ प्रॉपरली तो इंडिया का फ्यूचर कितना अच्छा होगा, स्पेशली फॉर हेल्थ केयर। वैसे आज की डेट में भी बाहर के लोगों को इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इकोनॉमिकल लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस तरह की छोटी छोटी बातें इस सिस्टम में ना हो तो सोचो कि कितना इम्प्रूव हो सकता है। बच्चों, ये इशू सिर्फ नीट एग्जाम का नहीं है, बल्कि ट्रस्ट का है, विश्वास का है, फ्यूचर का है और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का है। अगर आप भी ऐसे बच्चे हैं जो बिलीव करते हैं कि अनफेयर नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम और जिस भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो फेयरनेस, उनकी काबिलियत के साथ मिलनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना मत भूलिए। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का नीट एडमिशन को लेके तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इस दिए हुए नंबर पे।
थैंक यू।